Good morning student, welcome to the e-learning class. This is class 6, subject science, chapter 16, garbage in, garbage out. Now today we will see the explanation of this chapter. Okay, so let's start. Now our first topic is what is waste. Waste क्या है? कोई भी अनवांटेड मटेरियल, जैसे किसी चीज़ को जब हम यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्ट। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हो रही है, उसको हम जनरली कंसिडर करते हैं एज अ वेस्ट। ओके, बट कुछ केसेस में क्या होता है, हम उसका रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारे पास जैम की जो जार होती है, ठीक है, पहले तो हमने सारी जैम खा ली, ठीक है, उसके बाद हम उस जार का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे हमने शुगर रख लिया या सॉल्ट रख लिया। ओके, समटाइम्स जो वेस्ट होते हैं ना, वो फर्दर यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रोकन ग्लास। ओके, और समटाइम क्या होता है, ये जो वेस्ट होते हैं ना, ये हार्मफुल होते हैं पीपल्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। लाइक एग्जांपल में आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, और कभी कभी कुछ वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक से बनी चीज़ें होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ वेस्ट। ओके, आपके 2 टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। ठीक, फैशन, स्टाइल सब क्या है, बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो उससे अमाउंट ऑफ वेस्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें बन रही हैं, वो क्या करें, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्टेज को सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ओके, जो हमारा सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसको हम जानते हैं कॉमनली गार्बेज के नाम से। ठीक है, और ये जो गार्बेज वर्ड है ना, ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट के लिए। ओके, ये इंक्लूड करता है पैकिंग मटेरियल्स, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स एंड फेसेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, और जो वर्ड है रबिश, ये यूज्ड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट के लिए। ओके, आपका जो लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं सीवेज, और ये जो मेनली लिक्विड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे बाथरूम और टॉयलेट से। ओके, इसमें कुछ सॉलिड वेस्ट भी मिक्स्ड होते हैं। ओके, और जो बर्निंग फ्यूल होता है, वो प्रोड्यूसेस करते हैं स्मोक, जो कि कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और अदर इरिटेटिंग फ्यूम्स। ओके, स्मोक में हमारा क्या होता है, कुछ फाइन कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, next one is types of solid waste. Household waste is generally classified as municipal waste. हमारे हाउस होल्ड वेस्ट जैसे कि पैकिंग मटेरियल्स, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, ये सारे कंसिडर्ड किए जाते हैं एज अ म्यूनसिपल वेस्ट। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट एज हैज़ार्डस वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे बॉडी के लिए और सभी ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इसलिए हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैटेगराइज करते हैं एज अ हैज़ार्डस वेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट एज इन्फेक्शियस वेस्ट। हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलते हैं, उससे क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए हम बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट को क्लासिफाइड करते हैं एज अ इन्फेक्शियस वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, वो वेस्ट जो कि केपेबल होते हैं ब्रोकन डाउन होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, और ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम
डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस होता है ना डिकम्पोजिंग का, उसको हम कहते हैं नेचुरल डिकेइंग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, पेपर, क्लॉथ, वुड, लेफ्ट ओवर फूड, कैटल डंग एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें होती हैं जब ये रॉट डाउन हो जाती हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, इससे ह्यूमस बन जाता है जो कि यूज्ड होता है प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के लिए। ओके, वो वेस्ट जो कि नेचुरली डिके नहीं हो सकते हैं उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टर, हेवी मेटल्स, लाइट मेटल्स लाइक आयरन, टिन, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। जितने भी मेटल्स होते हैं वो 100 ऑफ ईयर्स लेते हैं रॉट होने के लिए कम्प्लीटली। ओके, और जो ग्लास होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं रॉट डाउन होने के लिए कम्प्लीटली, एंड जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं रॉट डाउन होने के लिए कम्प्लीटली। ओके, बट उनमें से जो कुछ होते हैं ना जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं उनसे न्यू चीज़ें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ वेस्ट। ओके, 2 गार्बेज बिन्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ वेस्ट पर। ओके, हमें हमेशा ग्रीन बिन का यूज़ करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और ब्लू बिन का यूज़ करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ये हेल्प करेगा इजी सॉर्टिंग के लिए और रिसाइकिल करने के लिए वेस्ट को, जिससे कि एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं 3 वेज डिस्पोजल करने के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ओके, पहला है हमारा कंपोस्टिंग। द रॉटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ओके, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का रॉटिंग होता है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। और ये जो मैन्योर होता है इसको हम कहते हैं कंपोस्ट। ओके, इसका यूज़ होता है प्लांट्स के बेटर ग्रोथ के लिए। ओके, और ये सस्ता होता है केमिकल फर्टिलाइज़र से जो कि हम परचेस करते हैं मार्केट से। ओके, जितने भी वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे आसपास हमारे घर से, ठीक है, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक पिट पे डाल देते हैं, ठीक है, और उसको हम कवर कर देते हैं सॉइल से। ठीक है, तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ओके, कुछ महीनों में ये जो गार्बेज होता है वो डिके हो जाता है और टर्न हो जाता है कंपोस्ट मैन्योर में। ओके, और इसका यूज़ किया जाता है सॉइल को फर्टाइल बनाने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक टाइप है कंपोस्टिंग का जिसमें एक तरह के अर्थ वॉर्म को, जिसको कि हम रेड वॉर्म्स कहते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वॉर्म होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में, जो कि इंक्रीज़ करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। ओके, और इस पिट में हमें एनिमल प्रोडक्ट्स, विनेगर और ऑयली सब्सटेंस को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जर्म्स की जो ग्रोथ होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट 4 से 6 वीक के अंदर रेडी हो जाता है। ठीक है, और ये अपीयर होता है एक लूज सॉइल की तरह। ठीक है, जैसे लूज सॉइल का मटेरियल होता है सेम वो वैसा अपीयर होता है। ओके, जो आपके रेड वॉर्म्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि ये स्टे करें डार्क एनवायरनमेंट में। ओके, और जो रेड वॉर्म होते हैं उन्हें सर्वाइवल के लिए 30 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। ओके, और जो सभी वॉर्म्स होते हैं ना वो अपने बॉडी वेट के इक्वली क्या करते हैं, खाने को खाते हैं। ओके, जैसे उनके बॉडी वेट अगर 50 ग्राम है तो वो 50 ग्राम खाने को खाएंगे। ठीक है, जितना उनका बॉडी वेट होगा सेम उतने अमाउंट में वो फूड को खाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपको ये रेड वॉर्म्स के बारे में।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आपके निचले इलाके के ओपन एरियाज़ होते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका निचला इलाका होता है, वहाँ के जो ओपन एरियाज़ होते हैं उनको हम लैंडफिल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है ना, सभी बिन से हम गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और उसको डंप कर देते हैं लैंडफिल्स में, ओके। और आपके जो रैक पिकर्स होते हैं, मतलब जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, वो यूजुअली शॉर्ट आउट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि कैंस हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, पॉलीथीन्स एट्सेट्रा, ठीक है, गार्बेज में से, ओके। और गार्बेज को प्रेस किया जाता है उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, ओके। हर दिन जो गार्बेज होता है ना, वो कवर्ड हो जाता है सॉइल के लेयर से, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल एनिमल्स को, जैसे कि रैट हो गया, ओके, जो भी उसके पास आते हैं, ठीक है। एक बार जब लैंडफिल पूरी तरह से फिल हो जाता है, ओके, और जो लैंडफिल की साइट होती है वो कम्प्लीटली कवर हो जाती है सॉइल से, तो ये अलाउ करती है उसको डिकम्पोज होने के लिए नेचुरली, ठीक है। एंड उसके बाद हम लैंडफिल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पार्क में और प्लेग्राउंड में, ओके। और ये जो लैंडफिल होता है ना, ये बिल्डिंग के वेट को सस्टेन नहीं कर सकता है एटलीस्ट अप टू 20 ईयर्स, ओके। 20 ईयर्स के बाद ही ये बिल्डिंग के वेट को संभाल पाएगा, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। हम मैनेज कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ करके 3 वेज, जिसको कि हम कहते हैं 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ओके। नाउ आवर फर्स्ट वन इज रिड्यूस। Reducing the amount of waste you produce is the best way to help the environment, okay? It means कि जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उसके अमाउंट को ही रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, ओके। जैसे कि हमें वही प्रोडक्ट्स को ख़रीदने चाहिए जिसको कि हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा बनाया जा सकता है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को ख़रीदें ही ना कि जिसको दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता, तो क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, उसका जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज़ रीयूज़। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड वेज टू यूज़ देम अगेन। इट मीन्स कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको फेंकने से अच्छा है कि हम ऐसा कोई तरीका ढूंढ लें कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी क्या होगा, जो हमारा वेस्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को लाते हैं, ठीक है, हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अब क्या करते हैं, हम उसी बॉटल में क्या कर लेते हैं, पानी को फिल कर देते हैं, ठीक है, वाटर फिल कर लेते हैं। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि हम वाटर को रीयूज़ कर रहे हैं ना दोबारा, तो क्या होगा, आपका जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो कम अमाउंट में होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिसाइकल। रिसाइकलिंग थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स फॉर बेटर पर्पज़, ओके। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, अब उसको हम रिसाइकल करें और उससे एक न्यू चीज़ बनाएं एक बेटर पर्पज़ के लिए, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. Thank you class. Till then, stay home, stay safe.